जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश निरंजनी एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर 12 और अगर आपने आईटीआई नहीं भी किया है तो भी अब आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी की दो बहुत बड़ी वैकेंसीज निकली है, लगभग 2500 वैकेंसी यहां पर निकली है। दो वैकेंसी है, पहली है नेवी के अंदर एसएसआर की जिसे कहा जाता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और दूसरी वैकेंसी है एए की जिसे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कहा जाता है। दोनों ही वैकेंसीज के अंदर आपका 12th पास पीसीएम से होना जरूरी है और इसके लिए आपको आईटीआई होना कंपलसेशन नहीं है। जैसे कि पिछली वैकेंसी में ये था कि जिसने आईटीआई किया है वही इस वैकेंसी को फिल कर सकता था, बट इस वैकेंसी के अंदर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की, क्या काम होता है एसएसआर का और एए का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना एज लिमिट है और फिजिकल क्वालिफिकेशन इसमें क्या माना गया है और साथ ही साथ आपकी हाइट का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए इन दोनों पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चों ने पीसीएम से 12th क्लियर कर लिया है उन सभी को इस वैकेंसी के फॉर्म को फिल करना चाहिए, बिकॉज बेटा बहुत ही सुनहरा मौका है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का। लगभग यहां पर मैं बात करूं, लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग 2500 वैकेंसी यहां पर निकली है जो और बढ़ सकती है। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो मई और जून के अंदर एग्जाम किसी भी मंथ में हो सकता है, दैट मींस आपके पास यहां पर सफिशिएंट टाइम है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि इन दोनों वैकेंसीज के अंदर आपका काम क्या होता है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, इनका काम क्या होता है। देखिए, नेवी के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे वेपन्स होते हैं, उन वेपन्स को मेंटेन करने का काम, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को हैंडल करने का काम इन दोनों वैकेंसीज के थ्रू जो रिक्रूट किए जाते हैं उन लोगों के थ्रू किया जाता है। चलिए मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसी क्या है, किस तरीके से है, तो यहां पर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट जिसे एसएसआर के नाम से जानते हैं, एसएसआर की लगभग 2000 वैकेंसी, काफी बड़ा नंबर है बेटा, काफी बड़ा नंबर है। 2000 वैकेंसी एसएसआर की है और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की 500 वैकेंसी है। देखिए यहां पर साफ साफ ये बताया गया है कि वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं, कि वैकेंसीज आगे जाके बढ़ भी सकती हैं और हमेशा ऐसा होता ही है कि वैकेंसीज को इंक्रीज कर लिया जाता है। और हर वैकेंसी, ये जो वैकेंसीज है दोनों ये ऑल इंडिया लेवल के लिए, दैट मींस आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इन वैकेंसीज को के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होगा, एग्जामिनेशन ऑनलाइन नहीं है, इसमें एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होने वाला है और फॉर्म फिलिंग आपको ऑनलाइन करनी है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि कब से सर इसके फॉर्म को फिल किया जा सकता है, तो देखिए इसके फॉर्म को फिल करने का स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन का है वो आपका है 29 मार्च 2022। 29 मार्च 2022 से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट होगा वो होगा 5 अप्रैल 2022। दैट मींस काफी कम दिन दिए गए। 29 मार्च को फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और सिर्फ 5 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको दोनों डेट्स ध्यान रखनी है और मेरा सजेशन हमेशा से हर एग्जाम के लिए आपको यही रहा है कि जैसे ही पहले दिन आता है पहले ही दिन आप उस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बाद का वेट मत करिए, ताकि अगर कोई टेक्निकल इश्यू होता भी है तो भी कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट अगर बेटा यहां पर मैं बात करूं कि एग्जामिनेशन डेट क्या होगी, तो जैसे हमने बात करी कि एग्जाम जो है वो मई या जून में किसी भी मंथ में हो सकती है, या तो मई लास्ट में होगी या जून फर्स्ट वीक के अंदर होगी। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास है, अभी समय है आपके पास। अगर आप अभी से भी अच्छी तैयारी करते हैं तो इन दोनों एग्जामिनेशंस को या दोनों पोस्ट में से किसी भी पोस्ट को आप हासिल करके इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करूं कि मोड ऑफ अप्लाई, हमने बात कर ली कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। कब से? 29 मार्च से। सर कहां फिल कर सकते हैं? देखिए फिल करने की बात की जाए तो एक एग्जैक्टली इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी इस तरह के फॉर्म को फिल करते हैं रिक्रूटमेंट के, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही फिल कीजिएगा। जैसे अगर आप इंडियन नेवी के इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो www.joinindiannavy.government.in ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म अभी फिल नहीं हो रहे हैं, फॉर्म फिल होने का जो डेट है बेटा वो है 29 मार्च, इस डेट को ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या होगी? एज के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एज अगर मेरी 17 है, 17.5 है या 20 साल से ज्यादा है तो क्या हम इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। देखिए इसलिए आज मैं आपको कोई नंबर नहीं बताऊंगा कि आप 20 साल के हैं, 17 साल के हैं, 17.5 साल के। एग्जैक्टली यहां पर जो क्राइटेरिया एज का है वो ये है कि अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2002 और 31 जुलाई 2005 इन दोनों डेट्स के बीच में हुआ है,
अगर आपका जन्म, फिर से मैं बता देता हूं, 1 अगस्त 2002 और 31 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक कर लीजिए कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रहा है। इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, ये काम बहुत अच्छा होता है आपका। और इंडियन नेवी की बात की जाए तो इंडियन नेवी, हम सारी आर्म फोर्सेस के अंदर जॉब कर रहे हैं, एक बहुत ही प्राउड का मूवमेंट होता है। बट अगर आपका एम इंडियन नेवी ज्वाइन करने का है आफ्टर 12, तो भी आप इस वैकेंसी के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर यहां पर मैं बात करूं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग अलग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे यहां पर बात की जाए सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स एसएसआर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनिएगा, a candidate must have qualified the 10th plus 2 degree, 10 plus 2 degree, that means यहां पर 12th की बात की जा रही है, with maths and physics and any one subject from chemistry, biology, computer science from the boards of school education recognized by government of India। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर साफ साफ इस चीज को बताया गया है कि आपका अगर 10+2 डिग्री आप क्वालिफाई है, 10+2 पास कर चुके हैं और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो मैथ्स एंड फिजिक्स रहा है, दैट मींस या तो आपका दो सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी है, आपका मैथ्स और फिजिक्स तो होना ही चाहिए, बिकॉज नेवी के अंदर जो पूरा काम होता है ना, वो होता है बेटा फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स के लॉस के ऊपर ही सारा काम किया जाता है। इंडियन नेवी के अंदर जो शिप्स होते हैं वो फिजिक्स के लॉस के ऊपर ही काम करते हैं, तो मैथ्स और फिजिक्स आपका 12th में होना कंपलसरी है। इसके अलावा आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, दैट मींस अगर आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसेशन है। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैथ्स, फिजिक्स और अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो भी आप नेवी एसएसआर की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। इसमें आईटीआई का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। दैट मींस आपने अगर 12th पास कर लिया है, पीसीएम सब्जेक्ट रहा है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा है, तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। आईटीआई का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए ये बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए। ये तो बात होगी एसएसआर की, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की। इसके बाद अगर बात की जाए आर्टिफिशियर अप्रेंटिस, यहां पर क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज आर्टिफिशियर अप्रेंटिस का काम थोड़ा सा हाईली टेक्निकल होता है, इसमें आपको ज्यादा टेक्निकल वर्क दिया जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट माना जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो रिक्वायरमेंट भी होता है वो थोड़ा सा अलग है बेटा। देखिए क्या है, अ कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड 10+2 डिग्री विथ मिनिमम 60% aggregate in the maths and physics and any one subject from the chemistry, biology, computer science from the board of school education recognized by government of India। यहां पर आपका जो क्राइटेरिया है वो आ जाता है 60% एग्रीगेट का। अगर आपका पीसीएम का एग्रीगेट 60% है या आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एग्रीगेट से, याद ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहां पर अगर बात की जाए फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी का एग्रीगेट अगर आपका 60% है, या आपका फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का तीनों का मिला के एग्रीगेट 60% है, तो आप यहां पर डबल ए, दैट मींस आर्टिफिशियर अप्रेंटिस की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, दैट मींस क्या, यहां पर एक डिफरेंस सा स्लाइटली सा चेंज है आपका। जो उसके पहले अगर मैंने एसएसआर की बात करी थी, एसएसआर में यहां पर आपका कोई एग्रीगेट नहीं देके रखा था। अगर आप पीसीएम से या 60% से आपने अगर क्वालिफाई किया है अपना 12, यहां पर एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आपका जो एग्रीगेट है डबल ए का, आपका जो 12 का एग्रीगेट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का हमने बात कर ली है, वो 60% होना चाहिए। यहां पर 60% वाला क्राइटेरिया आ जाता है आर्टिफिशियर अप्रेंटिस के अंदर। तो ये दो डिफरेंस है यहां पर। अगर आपके परसेंटेज यहां पर एग्रीगेट 60% से ज्यादा आ रहा है तो आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर आपका 60% से कम परसेंट है भी तो निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा, आप एसएसआर वाला फॉर्म तो फिल कर ही सकते हैं। बट हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मैथ्स एंड फिजिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए 10+2 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए कि कितनी एप्लीकेशन फीस लग रही है, यहां पर कोई फीस नहीं लगेगी, इस फॉर्म को फिल करने की कोई फीस नहीं लग रही है। इंडियन नेवी आपसे कोई फीस नहीं लेती है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म को ऑनलाइन आपको फिल करना है। ऑनलाइन किस वेबसाइट पर जाकर करना है मैंने बता दिया है, और इसकी कोई फीस नहीं ली जा रही है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर पॉइंट की बात की जाए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, देखिए सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन 12th मार्क्स, आपके 12th मार्क्स के बेस के ऊपर उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिन्हें इस एग्जामिनेशन का रिटन एग्जाम देने का मौका में दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये शॉर्टलिस्टिंग जो होती है बेटा बेसिकली आपके परसेंटेज के हिसाब से होती है। जिनके परसेंटेज 12th में ज्यादा है उनको पहले मौका दिया जाता है, जिनके परसेंटेज 12th में कम है उन्हें बाद में मौका दिया जाता है। मतलब यहां पर जो शॉर्टलिस्टिंग हो रही है वो आपके 12th के परसेंटेज के बेस के ऊपर होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसे हम PFT के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट निकल के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। INS चक्रा के ऊपर यहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है। अब यहां पर आपको इसलिए हताश नहीं होना है कि सर मेरे परसेंटेज कम है और यहां पर यह कहा गया है कि सबसे पहले कैंडिडेट्स को 12 के परसेंट पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मैंने पहले भी कहा है SSR के अंदर जरूरी नहीं है कि आपका एग्रीगेट 60% हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कम परसेंटेज भी हैं तो भी आप इस वैकेंसी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर बात की जाए कि एग्जामिनेशन किस तरीके का होगा, दोनों पोस्ट के लिए ही एक कॉमन एग्जाम होता है। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग एग्जामिनेशन हो रहे हैं, AA के लिए अलग एग्जामिनेशन हो रहा है, SSR के लिए अलग एग्जामिनेशन हो रहा है। दोनों पोस्ट के लिए आपका एक ही एग्जामिनेशन होता है। क्वेश्चंस जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन किस लेवल के होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देकर रखा है। बट जहां तक अगर मैं आपको बता दूं कि 10+2 लेवल का यहां पर कह सकते हैं कि एक पैरामीटर सेट किया गया है। जो क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स की बात की जाए या दूसरे सब्जेक्ट्स की भी बात की जाए, यहां पर 10+2 दैट मींस 12 लेवल का जो है वो ये पेपर यहां पर लिया जाता है। बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, बहुत आसान भी नहीं होता है, बट हां अगर आप मेहनत करते हैं तो आराम से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 घंटे का रहेगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको, ये एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा इस बार, ठीक है, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन ऑनलाइन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए कि सर फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, कितनी हाइट मिनिमम चाहिए, हाइट के बाद फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी रनिंग होगी, बाकी चीजें किस तरीके के रहेगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाइट मिनिमम मांगी गई है 157 cms, जो लगभग 5.2 होती है, 5.2 फीट लगभग होती है, इससे तो हालांकि कम ही होती है। आपकी हाइट अगर 5.1 से भी थोड़ी भी ज्यादा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल क्राइटेरिया की बात की जाए कि रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल क्राइटेरिया ये होता है कि आपको 1.6 किलोमीटर रन करना होगा 7 मिनट के अंदर। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अगर आप करते हैं, जो लोग रनिंग कर रहे हैं या जो फिजिकली रनिंग करते हैं एथलीट है जो, उन्हें पता होगा कि बहुत अच्छा टाइम है, 7 मिनट बहुत ज्यादा टाइम होता है 1.6 किलोमीटर के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से इस फिजिकल क्राइटेरिया को निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहां पर इसके बाद आपसे 20 स्क्वाट्स मांगे जाएंगे और 10 पुशअप्स भी करवाए जाते हैं। ये तो बड़ा आसान होता है, आई थिंक हर कोई यहां पर कर सकता है। तो ये जो है क्राइटेरिया आपके फिजिकल क्राइटेरिया यहां पर था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस वैकेंसी का क्राइटेरिया क्या है, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एजुकेशन क्राइटेरिया को और हाइट के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं बेटा, तो आपको इस वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा या फिल करना ही चाहिए। और ये वैकेंसी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आई होप आप इस वैकेंसी को फिल करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और किसी दिन इंडियन नेवी को ज्वाइन करके अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।